नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे, बहुत सारे सवाल इसने उठाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल इसने उठाए, राज्य सरकार पर सवाल इसने उठाए। अब जो रिपोर्ट आई है इन दंगों की, राज्य सरकार ने जिंजत साहब को यह काम दिया था, उनकी रिपोर्ट सहाय साहब की, वो ये कहती है कि स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार, लखनऊ में बैठी सरकार जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर मैं इस सवाल को उठाऊंगा, क्या अपने तरीके से अखिलेश यादव की सरकार मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में अपने आप को बचा रही है? सितंबर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में राज्य सरकार की बैठाई जांच राज्य सरकार को क्लीन चिट दे रही है। ये जांच जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की हुई है और दलील है कि स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। हम सब ये जानते हैं कि भारतीय संविधान के मुताबिक किसी राज्य की कानून व्यवस्था उस राज्य की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अजीब लगता है जब राज्य सरकार ये दलील दे कि उसकी नहीं, स्थानीय प्रशासन की गलतियां हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये बात स्पष्ट हुई है कि राज्य सरकार कहीं इसमें दोषी नहीं है। जो सद्भाव बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है उसकी तरफ भी इंगित किया गया है। वहां पर स्थानीय प्रशासन का भी उसमें चर्चा है। हकीकत यह है कि इसी मामले पर 26 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे और इसमें तब की केंद्र सरकार पर भी प्रश्न शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा, अगर केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसीज इस समस्या को शुरू में ही पहचान लेती और जिला प्रशासन को अलर्ट कर देती तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सकता था। इसलिए पहली नजर में हम राज्य सरकार को शुरुआती तौर पर सांप्रदायिक हिंसा का पूर्वानुमान लगाने में लापरवाह रहने और जरूरी कदम नहीं उठाने का जिम्मेदार मानते हैं। पॉइंट मेरा यह है कि देश में मुजफ्फरनगर कोई पहली घटना नहीं है, कोई पहली घटना नहीं है जिसमें जांच होने के बाद या जांच होने के माध्यम से सरकार अपने आप को बचा रही है या बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल अब भी वही है कि जिन लोगों की जान गई मुजफ्फरनगर के दंगों में, उनके लिए आंसरेबल, अकाउंटेबल, जवाबदेह कौन होगा? या फिर सरकारें स्थानीय प्रशासन पर सारा दोष मढ़कर खुद को बचकर निकल जाएंगी, जबकि ये स्थानीय प्रशासन उन्हीं की सुनता है, उन्हीं यही अपॉइंट करते हैं, वही नियुक्त करते हैं। तो स्थानीय प्रशासन को ऐसा दिखाना कि वो लखनऊ में बैठे प्रशासन से अलग है, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। इन दंगों में क्या हुआ था इसको भी दोहराना यहां पर जरूरी है। 63 लोगों की मौत हुई, करीब 12 लोग अब भी लापता हैं, 60,000 लोगों ने घर छोड़ा, नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। माहौल इतना बिगड़ा एक समय में कि हर सियासी दल ने उसमें अपनी रोटियां सेकी। अखिलेश यादव की सरकार को लेकर कानून व्यवस्था पर वैसे ही सवाल उठते रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे भी उन्हीं सवालों का हिस्सा हैं। इसलिए खाली स्थानीय प्रशासन की दलील को बचा पाना शायद मुश्किल होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया साहब मौजूद है। गौरव, ये आप लोगों का जो पूरा आर्ग्यूमेंट का, दलील का आधार है, ये मेरी समझ के बाहर है। स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। ये स्थानीय प्रशासन है किसका? जो सरकार है उसका है ये स्थानीय प्रशासन। सरकार नहीं जिम्मेदार है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल था। ये मेरी समझ के बाहर है। विज्ञान जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये एक जुडिशियल इंक्वायरी थी जिसमें बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित जस्टिस विष्णु सहाय ने अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट की जो सबसे अहम बात है
जो मैं बाद में प्रकाश डालूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया कि क्या फर्क है सरकार में और जो वहां के लोकल नुमाइंदे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें रिपोर्ट में यह सामने आया है कि जो वहां पे लोकल इंटेलिजेंस के पुलिस ऑफिसर थे और एसएसपी थे, उन्होंने शासन और सरकार को सही जानकारी भी नहीं उपलब्ध कराई। जो उनका दायित्व था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, कोई भी प्रशासन हो तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सही सूचना दे और उस सूचना के रहते निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा। यहां पे ये पाया गया कि जो महापंचायत हुई थी उसमें कितने लोग इकट्ठे होंगे इसकी जानकारी भी कम करके दी गई, और इसके अलावा जो वहां पे और तथ्य थे कि माहौल खराब हो रहा है, यह भी देर से सूचित किया गया। इसीलिए विष्णु सहाय कमीशन ने इन अफसरों को जिम्मेदार माना और यह कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी एक शब्द है, उसको पूरा नहीं किया। डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है और इसी को मद्देनजर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन अभिज्ञान जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद मैं बहुत अहम बात पे आना चाहता हूं। बताइए। 2-3 चीजें और बहुत अहम है इस रिपोर्ट में। पहली बात, इस रिपोर्ट में यह सामने आया, ये दंगा भड़का क्यों, यह जानना बहुत जरूरी होगा। यह दंगा तब भड़का था जब एक फेक वीडियो जो कि एक तालिबान एरिया का था यूट्यूब पे डाला गया और यह दिखाया गया कि ये उसी एरिया का है जहां पे राइट्स हो रहे हैं, मुजफ्फरनगर और शामली का। ये वीडियो डाला था संगीत सोम ने, जो कि भाजपा के एमएलए हैं। आप खुद जानकार हैं कानून के भी, और आप समझेंगे कि एक एमएलए और एमपी से यह उम्मीद की जाती है कि वो सौहार्द बनाए रखने की अपील करेगा। लेकिन भाजपा के एमएलए संगीत सोम खुद एक वीडियो डालते हैं जिससे वहां माहौल और खराब हो जाता है, और ये जस्टिस विष्णु सहाय ने उन्हें दोषी पाते हुए कहा है कि इनके खिलाफ क्योंकि 2 मुकदमे चल रहे हैं इसलिए और कोई एक्शन की आवश्यकता नहीं है, उन मुकदमों में चार्जशीट फाइल्ड है। दूसरी बात, भाजपा सरकार ने इन दंगों के बाद इन्हीं एमएलए को, सुरेश रैना और संगीत सोम को, नरेंद्र मोदी जी की रैली से पहले सम्मानित किया, और आज संगीत सोम जो कि समाज को खतरा है, उनको Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई। तो मेरा प्रश्न केवल इतना है कि क्यों नहीं श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसद, मंत्री और एमएलए कभी भी हिम्मत ना कर सके कि भड़काऊ भाषण दे, और जो स्थिति अगर खराब हो रही है जिसको सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है, उसको और ज्यादा उसमें आग में घी डालने का काम ना करे। ठीक है, आपको मैंने पूरा समय दिया। गौरव, अपनी बात कहने का आपने संगीत सोम का जिक्र किया। हम आज आपसे बात कर रहे हैं, बीजेपी के हिस्से की बात बीजेपी से होगी। एक लाइन पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा इसको। माफ करिएगा, ये आपके साय साहब के ऑब्जर्वेशन के हिस्से से एक लाइन पढ़ रहा हूं। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल ड्यूरिंग राइट्स लेड टू वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन। यानी कि आप लोग खुद इस रिपोर्ट में कह रहे हैं, जस्टिस सहाय कह रहे हैं कि स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन पहली बात जिम्मेदार है, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उसके बाद आपने लोगों को वहां से उनको हटाया, उनका ट्रांसफर किया, इसने स्थिति बेहतर बनाने के बजाय और बिगाड़ दी। कम से कम इसकी तो लखनऊ में बैठे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, या सिर्फ ये कह के कि साहब जो सूचना देने वाला एसपी था या सूचना देने वाला सिस्टम था वो गलत था। तो इस तरह से अखिलेश यादव जो है वो अपने हाथ झाड़ लेंगे। लखनऊ में बैठे जितने लोग हैं इस यूपी गवर्नमेंट के, वो अपने हाथ झाड़ लेंगे। अभिज्ञान जी, मैं इतना बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह का राइट होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रदेश सरकार की होती है। नहीं, सवाल नैतिक जिम्मेदारी का नहीं है गौरव, आप एक लॉयर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है कि स्टेट का विषय है कानून व्यवस्था, स्टेट का विषय है लॉ एंड ऑर्डर। केवल थोड़ा समय दीजिए। हाँ, पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। हाँ। और जहां तक प्रदेश सरकार ने है ठोस कदम उठाए भी थे। हाँ। लेकिन अभी आपने विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट की बात करी। हाँ। एक चीज उसमें कही गई थी कि एसएसपी डीएम के तबादले से वहां पे स्थिति खराब हुई, और दूसरी उन्होंने कहा था कि जो कुछ लोगों को छोड़ा गया था उससे भी स्थिति खराब हुई। लेकिन इसी कमीशन में यह लिखा है ये इसलिए खराब हुई क्योंकि
परसेप्शन वहां पे गड़बड़ा गया। इसलिए नहीं कि वो निर्णय गलत था, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इसी रिपोर्ट में लिखा है अभिज्ञान जी की जो 14 लोग जिन्हें छोड़ा था, उन्हें सही छोड़ा था क्योंकि वो लिप्त नहीं थे, वो पूरी तरह से इनोसेंट थे, ये भी रिपोर्ट कह रही है। लेकिन उन्हें छोड़ने से भी जो धारणा बनी वो दंगों को भड़काने में एक तरह से जो है कि कहते हैं इफेक्टिव रही। और सेम चीज उन्होंने ये कही कि जो ट्रांसफर हुए वो अनुचित नहीं है, लेकिन उससे भी परसेप्शन ऐसा बना कि कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हम सरकार बायस थे, लेकिन वही एसएसपी इसी रिपोर्ट में दोषी पाए गए अभिज्ञान जी। तो जब माहौल खराब था उस वक्त डिसीजन हमारे पास आप बहुत सारी चीजें कोट कर रहे हैं गौरव जी इस रिपोर्ट से। हमारे पास जितनी उपलब्धता है इस रिपोर्ट की जानकारी का कि मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 700 पन्ने की रिपोर्ट है, डिटेल्ड तरीके से इस पर अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन जो अंश अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं कर पाया हूं, हाँ, जितना अध्ययन मैं कर पाया हूं, इसीलिए मैंने बहुत एक अहम बात कही, अगर आप गौर इस पे फरमाएं, कि रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिन युवकों को छोड़ा गया उससे भी दंगा जो है और ज्यादा बढ़ा, लेकिन वो लोग सब लोग इनोसेंट थे और उनपे कोई भी ऐसा कृत्य करने का आरोप नहीं था। तो कई बार आप जब निर्णय लेते हैं वो सही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह का माहौल था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे थे जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, और इसलिए माहौल वहां और बिगड़ गया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, केंद्र को भी आड़े हाथों लिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। 26 मार्च 2014 को साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वो चाहती तो इस स्थिति को रोका जा सकता था। मेरी जो बात नहीं समझ में आ रही है वो ये है कि कुल मिलाकर एक मुट्ठी भर स्थानीय अफसरों को ये कहकर कि उन्होंने जानकारी नहीं दी, पूरी तरह से अखिलेश यादव अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी, मैं बताता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे भी आऊंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहा था। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही अहम बात अभी कर रहा हूं। कुछ ही दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में एक बहुत ही जो है चैनल है, इंपॉर्टेंट चैनल है, जिसके एडिटर और सारे लोग आए। इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, एक फेक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, और उन्होंने सब कमिटी जो बनी, एक कमिटी बनाई विधानसभा ने, उसके सामने माना कि जिस वरिष्ठ नेता श्री आजम खान जी का हमने नाम लिया था कि उन्होंने दबाव बनाया है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है और हम माफी मांगना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने वो रॉ फुटेज भी स्टिंग ऑपरेशन का नहीं उपलब्ध कराया। मैं ये बात इसलिए आपसे बांट रहा हूं कि कुछ चैनलों ने भी अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए ऐसी हवा बनाई जिससे कि दंगा भड़का, और ये सब रिकॉर्ड पे है कि वो चैनल खुद मानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं ये था। तो आप उस चैनल को एड्रेस करिए। नहीं, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा गौरव भाटिया जी, मैं डिटेल्स नहीं जानना चाहता, आप उस चैनल को एड्रेस करिए। मेरा सिर्फ ये इतना आपसे एक आध सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके जैसे साहिल साहब की रिपोर्ट आई है, सैफई में जो कार्यक्रम हो रहा था, बड़ी आलोचना हुई थी उस समय, आपको भी गौरव जी याद है, आपको भी बड़ी याद है कि बड़ी आलोचना हुई थी उस समय कि साहब यहां पर बच्चों की मौत हो गई और वहां पर सैफई का महोत्सव मना रहे हैं अखिलेश यादव, ये भी आलोचना हुई थी। तो एक मिनट, चूंकि आप बाकी बातों का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं अभिज्ञान जी। सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कहा गया कि उस वक्त की केंद्र सरकार जो यूपीए की थी, उनकी तरफ से भी कमी रही, उन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट्स उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिए। दूसरी बात, यह बात सही है कि और कदम उठा के कहीं ना कहीं इसको बढ़ने ना दिया जाए, यह किया जाता तो और अच्छा होता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें कि हमने दिखाया था कि कैसे हमने दंगे को आगे बढ़ने नहीं दिया और जिलों में उसको कैसे जल्द से जल्द रोका गया। हमने वहां पे अतिरिक्त सेना बल लगाया। गौरव भाटिया जी, जो एक मिनट, वो अंश है अंग्रेजी में और मैं हिंदी में पढ़ के सुना दूंगा। हैड द सेंट्रल एंड द स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी स्मेल्ट दीज प्रॉब्लम्स इन एडवांस एंड अलर्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर केंद्र और राज्य के जो खुफिया तंत्र है उसको समझ में आ रहा होता और अथॉरिटीज को, स्थानीय प्रशासन को बता दिया होता उन्होंने,
द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं इन्हें रोका जा सकता था। एक मिनट अगली लाइन सुनिए। नहीं गौरव जी आप वकील, अगली लाइन सुनिए। Thus we prima facie hold the state government responsible for being negligent at the initial stage and in not anticipating the communal violence and for taking necessary steps for its prevention। तो वो साफ साफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तब कि आपको वो जिम्मेदार मानते हैं शुरुआत में नेग्लिजेंट होने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए, ये नहीं समझने के लिए कि ये पूरा मसला एक कम्युनल वायलेंस में, सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो सकता, और कोई आपने जरूरी कदम नहीं उठाए उसको रोकने के लिए। आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को जस्टिस सहाय की रिपोर्ट के ऑब्जर्वेशन से के आमने सामने रखूं तो साफ साफ लगता है कि सिर्फ मुट्ठी भर वो स्थानीय ऑफिसर्स थे, बाकी तो किसी का कोई रोल नहीं था। नहीं अभिज्ञान जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इनिशियल स्टेज में इंटेलिजेंस इनपुट्स केंद्र सरकार से नहीं आए थे, ये आपने अभी पढ़ाई। और दूसरा उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं और बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार इसको रोक सकती थी। लेकिन इसके साथ मैंने अभी आपको बताया कि भाजपा के जो नेता जिनका अभी नाम लिया, वो सरकार का हाथ बटाने की बजाय खुद वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे और भाजपा के 10 नेता, मैंने आपसे पहले भी कहा, गौरव जी मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने बीजेपी के नेता का जिक्र किया, बीजेपी के नेता से भी हम इस मसले पर बात करेंगे। आज हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सरकार ने जो इंक्वायरी रखवाई थी उसकी रिपोर्ट आ जाई है, तो इसीलिए उसकी रिपोर्ट आ जाइए, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। मेरी बार मेरा एक ही पॉइंट है, मेरी जो बात समझ के बाहर है कि स्टेट जो है वो नियुक्त करता है स्थानीय अधिकारियों को। ये कह देना कि साहब स्थानीय अधिकारी जो है वो खाली जिम्मेदार थे, लखनऊ का कोई भूमिका नहीं थी, या लखनऊ को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये मेरे समझ के बाहर है। स्थानीय अधिकारियों से जो ड्यूटी एक्सपेक्टेड है अगर वो पूरी ना करे, अगर सही सूचना ना दे, जो निर्णय उन्हें कहे जा रहे हैं लेने के लिए उसका इंप्लीमेंटेशन सही से ना करे, तो वो पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, जो इस केस में पाया गया। कमी लखनऊ से नहीं थी, कमी जो स्थानीय अधिकारी थे, वो लोग जो निर्णय लिए जा रहे थे और उसको कहा जा रहा था इंप्लीमेंट करिए, या जो सूचना उनसे मांगी जा रही थी वो सही नहीं उपलब्ध करा रहे थे, यही बात जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट ने भी कही। और इसके बाद अभिज्ञान जी एक बात मैं और कहूंगा कि ये जो पहले कमी अधिकारियों की रही, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी कदम उठाए वो बहुत ही कड़े थे, तुरंत निर्णय लिए गए और मुख्यमंत्री कार्यालय से खुद पूरे प्रकरण को मॉनिटर करते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि ये दंगे आगे ना फैले, बहुत सारे बयान हैं। नहीं, आज उसके लिए टाइम नहीं है। रिलीफ कैंप्स में क्या हुआ, उसके बाद किस तरह के बयान है, नहीं लंबी घटना है। नहीं गौरव जी लंबी घटनाएं है। रिलीफ कैंप्स में क्या हुआ, उसके बाद क्या बयान है, ये उसका एक दूसरा पहलू, हम आज उस पर नहीं जा रहे हैं। गौरव भाटिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस मसले पर। मैं अभी भी इस बात को जाते जाते दोहरा रहा हूं कि क्या सिर्फ स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर कोई राज्य सरकार मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की घटना से अपना हाथ, ये संभव नहीं है। और भी डिटेल्स की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर वापस होती हैं तो फिर हम अकाउंटेबिलिटी का जो प्रश्न है, जवाबदेही का जो प्रश्न है, वो हम किससे पूछेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। उसके बाद धर्मशाला में होने वाला भारत और पाकिस्तान के बीच 19 मार्च का जो मैच है, इसको लेकर इतनी बड़ी सियासत और विवाद क्यों हो गया है, हम इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।